हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 में प्रथम पाठ जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे दूसरा पाठ जो है हमारा विज्ञान में अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेज में सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो यथाशीघ्र सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, साथ ही अपने जानने पहचानने वालों मित्रों को शेयर भर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पाठ का नाम है, ये दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स। हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग देख चुके हैं। तो हमारा पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये पाठ का नाम है हमारे। तो स्टूडेंट्स, हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि होते हैं जिनको हम सभी खाते पीते हैं। तो आप देखते हैं इन सभी का जो स्वाद है वो अलग अलग होता है। किसी का स्वाद खट्टा होता है तो किसी का स्वाद नमकीन होता है, और जो आसुत जल है वो स्वाद रहित होता है। ठीक है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि अम्ल कौन से पदार्थ हैं, क्षार कौन से पदार्थ हैं और लवण कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल को। ठीक है, क्या लेते हैं? अम्ल को लेते हैं। देखिए अम्ल क्या है। अम्ल बड़ी आसान सी परिभाषा में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। परिभाषा पर ध्यान दें और साथ ही नोट्स बनाते हुए चलें। आपको बार बार पढ़ने की इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद, आपने अम्ल का नाम तो कई बार सुना होगा, आपने विज्ञान के अंतर्गत इससे पढ़ा भी है 6 से 8 वाली कक्षाओं में, कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो जिनका स्वाद कैसा होता है स्टूडेंट? खट्टा होता है। जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं, खट्टा होता है। तथा जो नीले लिटमस पेपर को, जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं स्टूडेंट्स? लाल कर देते हैं। यानी कि नीले लिटमस पेपर पर अगर इनको छिड़का जाए या डाला जाए तो लिटमस पेपर जो होता है वो लाल हो जाता है। तो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और एक गुण और इनका है कि सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। एवं सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन, और सूत्र क्या है? H2। तो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, यानी कि जब ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं।
हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये रही हमारी परिभाषा। अब एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है, तो आइए उनकी परिभाषा के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी है, आइए उससे हम जानते हैं। इन्होंने बताया है कि वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि आयनित हो जाते हैं। आइए देखते हैं। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर, जो जल में वियोजित या आयनित होकर के क्या देते हैं? धनावेश देते हैं, यानी पॉजिटिव आवेश देते हैं। ठीक है, आयनित होकर जलीय विलयन में वियोजित, मतलब जलीय विलयन में घोले जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, और केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं होकर धनावेश या केवल H+, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ओके, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। आयन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आर्हीनियस की अपनी परिभाषा है। इन्होंने बताया है कि वे पदार्थ या वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर के धनावेश या केवल हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहे जाते हैं। अम्ल कहे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, और इसके बाद हम ले सकते हैं CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, CH3COOH। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आदि। वैसे तो बहुत सारे होते हैं जिनको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल में आदि मैंने लिख दिया है, इसका मतलब और सारे भी आएंगे। केवल यही नहीं है कि यही आए, इनके अलावा भी बहुत सारे आते हैं जिनको हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे घुलने की बात करें, जैसे पहला मैंने बताया आपको HCl। ठीक है, क्या बताया है? HCl। जब ये जल में घोला जाएगा तो ये आपका प्लस हो गया और साथ में Cl निगेटिव। देखिए, एक प्लस चार्ज एक निगेटिव चार्ज, ये आयनों में टूट गया और इसने क्या दिया? H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन दिया है। ठीक है, बात करेंगे HNO3 की। दूसरा क्या है? HNO3। ये जब क्रिया कर लेगा, जल में घुलेगा तो ये H+ आयन देता है और प्लस नाइट्रेट आयन जो होता है ये बाहर हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की।
CH3COH इसकी बात करेंगे, यह है हमारा एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल भी जो है ये CH3+ आयन देगा। अब इसकी बात करेंगे H2SO4 की, तो H2SO4 पर देख लेते हैं। H2SO4 ये घुल जाएगा और ये बनाएगा H+ आयन, तो देना ही देना है, और प्लस बचा सल्फेट मूलक। सल्फेट मूलक पर ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। और ये होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लगा था तो यहाँ पर 2 ऋणावेश होता है, ठीक है। और यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस के आयन होंगे। ओके, बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और है हमारा HCN, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। ये टूट जाएगा स्टूडेंट्स H+ और प्लस Cn यानी साइनाइड निगेटिव में, ठीक है। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल समझाए हैं। देखिए ये क्या, यहाँ पर इनका जल अपघटन हो रहा है। HCl पानी में घुलेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन क्लोरीन निगेटिव आयन देगा। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, जब ये घुलेगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा और नाइट्रेट मूलक अलग हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल घुलेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, सल्फेट अलग हो जाएगा। HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, जब ये जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा और साइनाइड निगेटिव आयन देगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अम्ल की जो परिभाषा है और जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले से मतलब आगे की तरफ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा है क्षारक, उसकी तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं क्षार की तरफ। क्षार क्या हेडिंग पड़ेगी हमारी? क्षार हेडिंग पड़ेगी। क्षार, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि खट्टे होते हैं, अब ये क्षार क्या हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और स्पर्श में मतलब छूने पर साबुन जैसे चिकने मालूम पड़ते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। देखिए अम्ल में हमने पढ़ा कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन क्षार जो हैं वो उल्टी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये लाल लिटमस को क्या करेंगे? नीला कर देते हैं, ठीक है। और अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं तो अम्लीयता यानी कि अम्ल का जो प्रभाव है उसे नष्ट कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर कैसे मालूम पड़ते हैं? साबुन की तरह चिकने मालूम पड़ते हैं। साबुन की तरह चिकने मालूम पड़ते हैं। चिकने मालूम पड़ते हैं। और मैंने एक और बताया है, क्या करते हैं? लिटमस प्रभाव। लिटमस क्या करते हैं? तथा लाल लिटमस को
नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। एवं अम्ल के साथ क्रिया करने पर अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल का प्रभाव कम कर देते हैं। कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया करके या तो अम्ल का प्रभाव कम कर देंगे या फिर अम्ल का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वही परिभाषा। अब फिर से एक दूसरी अवधारणा है जिसको कहते हैं आर्हीनियस अवधारणा, जैसे हमने अम्ल में पढ़ा। तो क्षार को भी इन्होंने बताया है। आइए देखते हैं आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार इन्होंने अम्ल के बारे में भी बताया है, क्षार के बारे में भी बताया है। और इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि वे हाइड्रोक्साइड समूह यानी कि OH युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के यानी कि घुल करके ऋणावेश देते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आइए लिखते हैं, वे हाइड्रोक्साइड युक्त पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, क्या करके? वियोजित होकर के, मतलब घुल करके टूट जाते हैं। तो वियोजित होकर क्या करते हैं? OH निगेटिव आयन देते हैं। OH निगेटिव या ऋणावेशित आयन, ऋणावेशित आयन देते हैं। ऋणावेशित आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार बेस कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल इनके भी ले लेते हैं। प्रबल क्षार आता है NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में भी आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं। फिर उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी एक प्रबल क्षार है। फिर आता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का ट्वाइज। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH आदि। ये कुछ प्रमुख क्षार हैं। अब देखते हैं कि ये आयनित कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है? NaOH, NaOH। NaOH जो आयनित होता है
तो ये सोडियम प्लस और हाइड्रॉक्सिल आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारा KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ये पोटेशियम और हाइड्रॉक्साइड आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब है BaOH का होल ट्वाइज, यानी कि बेरियम हाइड्रॉक्साइड। ये जब टूटता है तो ये बेरियम, ठीक है, डबल प्लस और OH निगेटिव आयन में टूटता है। ठीक है, OH निगेटिव आयन में टूटता है, बेरियम हाइड्रॉक्साइड इस तरह से टूटता है। इसमें देखिए बेरियम में 2 प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर जो OH इसके साथ संयुक्त हो रहा था इसमें भी हाइड्रॉक्साइड आयन होंगे, लेकिन दोनों एक ही होगा क्योंकि OH में तो एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनों में टूट जाता है। NH4OH NH4OH इसके बारे में देखेंगे। NH4 में ये अमोनियम मूलक जो है ये प्लस आयन देता है और ये हाइड्रॉक्सिल जो है ये माइनस आयन देता है। ठीक है, इस तरह से ये क्षार की परिभाषा और ये एग्जाम्पल्स हुए। ठीक है, चारों एग्जाम्पल के साथ हमने जाना क्षार के बारे में। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ और बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं हम लवण की भी। ठीक है, क्योंकि अम्ल और क्षार ये दोनों तो हमने पढ़ लिए। अब लवण के बारे में पढ़ लेते हैं। लवण 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 क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में नमकीन होते हैं। नमकीन होते हैं तथा इनमें अम्ल व क्षार, इनमें नहीं यहाँ लिखो ये, तथा ये अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है।
तो क्या परिभाषा हुई कि वे पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं और अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl, NaCl, ठीक है, ये एक लवण का उदाहरण है। उसके बाद आ जाते हैं हम MgCl, MgCl2 आदि, ये लवण के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सूचक की। किसकी बात करेंगे? सूचक की। सूचक यानी कि इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका रंग या गंध जो है अम्ल एवं क्षारक के साथ अलग अलग होता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो ये पदार्थ अम्ल या क्षारक की सूचना प्रदान करते हैं। सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं अम्ल के साथ अलग रंग देते हैं और क्षार के साथ दूसरा रंग देते हैं। इसीलिए इनसे पता चल जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल हल्दी। ठीक है, वेनिला, हल्दी, वेनिला। प्याज भी एक तरह का सूचक है, प्याज आदि। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया सूचक। हमने पढ़ लिया अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में, साथ ही हमने सूचक के बारे में भी जान लिया। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आज हमने पढ़ा सूचक के बारे में। सूचक जो है ये भी एक बड़ा टॉपिक है। अगर इसके बारे में आज पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए अगले सेशन में हम सूचक के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से। आज के लिए हम अपना सेशन जो है यहाँ समाप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सभी सेशन को लाइक करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और साथ ही जो आपके जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार या मित्र हैं जो
यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे वो भी इसे सब्सक्राइब करके इससे लाभ ले सकें। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड की सभी कक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। 6 से 12 तक की सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है इसमें। तो आज ही जुड़ें आप हमारे चैनल से। आइए इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।